दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि किस तरीके से आत्मा जागती है और कैसे आत्मा मरी हुई होती है। हमारा पड़ोसी देश है जहां सैनिक शासन, अराजकता, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान में चुनाव के दौरान हेरा फेरी करने, धांधली करने के मामले में रावलपिंडी के आयुक्त लियाकत अली चड्ढा ने सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह घोषणा की, यह बताया कि मैंने धांधली की है और धांधली कर यही नहीं, हमने निर्दलीय उम्मीदवारों को हराने 70 हजार वोटों से जिनकी लीड थी उनको हराने का पाप किया है। आज भी हमारे यहाँ निर्दलीय जो जीते हैं उनको हराने के लिए मोहर लगाई जा रही है मत पत्रों पर। इसलिए मुझे चौराहा में फांसी की सजा दी जाए। ये पाकिस्तान में अपने आप आत्मा जागती है वहां के रावलपिंडी के लियाकत अली चड्ढा की, और वो कहते हैं कि मेरे साथ साथ में चुनाव आयुक्त मुख्य और मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी चौराहे में सजा दी जानी चाहिए। यह स्वतः ही उन्होंने कहा कि सार्वजनिक तौर पर मेरी आत्मा में बहुत बड़ा बोझ है, मैं सो नहीं पा रहा हूं, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं सुकून के साथ जब मरूं तो मेरी आत्मा पर यह बोझ नहीं रहना चाहिए कि मैंने इतना बड़ा पाप किया है। और दूसरी तरफ भारत है लोकतंत्र, जहां के मैं चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव की जिक्र कर रहा हूं। वहां पर आप सबको मालूम होगा 30 जनवरी के दिन, जिस दिन गांधी जी की हत्या कर दी गई थी संघ परिवार के चहेते के माध्यम से, वही दिन चुना गया। और वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीहा की आत्मा तब नहीं जागी जब वहां हेरा फेरी करने का वीडियो उस व्यक्ति का पूरे देश और दुनिया में वायरल हुआ। अनिल मसीह की आत्मा तब नहीं जागी जब इस पूरे घोटाले का मामला हरियाणा पंजाब के हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंचा। अनिल मसीह की आत्मा तब नहीं जागी जब मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या का मामला है। मेयर चुनाव में धांधली के बाद चंडीगढ़ के उपराज्यपाल बनवारी लाल ने इस्तीफा दे दिया। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तब भी अनिल मसीह की आत्मा नहीं जागी। मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया अपने मेयर पद से, जो धांधली करके जिताया था। अनिल मसीह की आत्मा तब भी नहीं जागी। सुप्रीम कोर्ट में छेड़छाड़ की गई है, यह कबूल किया अनिल मसीह ने। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में बेंच ने पूछा था कि अनिल मसीह, तो तुमने छेड़छाड़ की, इजाजत तुम्हें किसने दी? उसने कबूल किया कि मैं मतपत्रों में छेड़छाड़ मैंने की है, लेकिन उसकी आत्मा नहीं जागी। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से, तब भी अनिल मसीह की आत्मा नहीं जागी। और सुप्रीम कोर्ट ने सारे सबूतों के साथ मतपत्र को सुप्रीम कोर्ट ने पेश करने का आदेश दे दिया। अनिल मसीह की आत्मा तब भी नहीं जागी। अब देखना रोचक होगा कि यह जो रोचक बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच, जो चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में धांधली के मामले को बता चुकी है कि यह लोकतंत्र की आत्मा की हत्या है, वह पुराने जो पहले 30 जनवरी को जो मतगणना हुई थी उन्हीं मतपत्रों के आधार पर मेयर के चुनाव का फैसला तय करते हैं, या यह मामला 30 जनवरी की हेरा फेरी के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच करके जिस तरीके से डिले हुआ और खरीद फरोख्त का, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश स्वयं चिंता व्यक्त कर चुके हैं, जिसके बाद पाला बदल कर चुके हैं। 3 पार्षद आम आदमी पार्टी के भाजपा को ज्वाइन कर चुके हैं। नए सिरे से चुनाव कराने का अगर इजाजत सुप्रीम कोर्ट देती है तो तब हम यह मानते हैं कि भले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में इसे लोकतंत्र की हत्या बता दिया गया हो,
लेकिन मैं कई मामलों पर बोल चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिजर्व रखकर सुनवाई के समय जब आता है, तब आता है जब भाजपा के मंसूबे पूरे हो जाते हैं। जैसे बिल्किस बानो के बलात्कारी, हत्यारे, दंगाइयों को ठीक गुजरात के चुनाव में हिंदू मुसलमान करके वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए फर्जी तरीके से बाहर निकाला गया था। लेकिन इसके बाद फैसला अक्टूबर के बाद जब चुनाव हो गए, भाजपा चुनाव जीत गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। यहां भी मामला कुछ वैसे ही दिखता है कि जब मामले पर तत्परता की डेट दी गई, पर उससे पहले भाजपा को खरीद फरोख्त का मौका मिला। दूसरा सवाल कि अनिल मसीह ने छेड़छाड़ की है या इजाजत उसको नहीं थी, कानूनी तौर पर गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने की आदेश देता है कि नहीं। और अनिल मसीह ने छेड़छाड़ किसके इशारे पर की? क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन के मुखिया उपराज्यपाल और उपराज्यपाल बनवारी लाल भी इस्तीफा दे चुके हैं, जिसके पक्ष में घोटाला हुआ विजय सोनकर वह इस्तीफा दे चुके हैं। और फिर अनिल मसीह के साथ में मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ सख्ती से पूछताछ की जाएगी कि नहीं कि अनिल मसीह को यह सब हेरा फेरी करने का, लोकतंत्र की हत्या करने की जो राय या अनुमति है, इशारा है, किसकी मिली, किस किस की मिली भगत उसमें थी। क्योंकि जब मेयर बनता है मनोज सोनकर भाजपा का फर्जी तरीके से, तो तब वहां पर भाजपा के अध्यक्ष से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक भी इस्तीफा देते हैं। और देखना रोचक होगा कि जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं, सोहराबुद्दीन सोज के मामले में, के फर्जी मुठभेड़ के मामले में हमारे देश के मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह तब गुजरात के गृह मंत्री रहते हुए तड़ी पार रह चुके थे। और दुनिया जानती है कि जस्टिस लोया मामले की सुनवाई कर रहे थे। जस्टिस लोया की किस तरीके से हत्या करके वह मामले का निपटारा किया गया, ये सब हम लोग जानते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में भाजपा ने अब बहुमत हासिल कर लिया है, आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को अपने पाले में करके, और तब अगर उनका चुनाव अब होता है तो भाजपा की जीत ऐसे में 100% मानी जाएगी। लेकिन ये दुख और अफसोस की बात है मेरे दोस्तों, मैं आप सब लोगों से और विशेष तौर पर मैं कह रहा हूँ, चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में धांधली में शामिल अनिल मसीह और अनिल मसीह के साथ आदेश देने वाले तमाम लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान में रावलपिंडी में जो आयुक्त हैं लियाकत अली चड्ढा, उनकी आत्मा की तरह आपकी आत्मा भी जागे और आप स्वयं अपने अपराध को कबूल करके हमारे इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती को बचाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। इस उम्मीद के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। और आप सब लोगों से उम्मीद करता हूं कि अधिक से अधिक शेयर करें।